अच्छा, इसको रिकॉर्ड। अच्छा यार, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी इनकम को, आपकी परचेजिंग पावर को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। इज इट अफेक्टिंग सिग्निफिकेंटली या सही। इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे बात कर दूं, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। लेट्स से मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं एक कंपेयर कर रहा हूँ मैच स्टिक को, और एक कंपेयर कर रहा हूँ एक गाड़ी को, सिविक को। सिविक की इस वक्त सर प्राइस चल रही है 27 लाख, 27 लाख, 27 लाख। और एक मैच स्टिक जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा यार पूरा डब्बा 20 रुपए का मिल जाता होगा। चलो 20 रुपए लगा दो। मैंने कहा सर 50% इंक्रीज आ गया, 50% इंक्रीज आ गया दोनों की प्राइसेस में। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिविक की सर प्राइस 27 लाख थी, वो कितनी हो जाएगी? 50 तकरीबन, या फिर 60। 54 लाख। हाँ 54 लाख तकरीबन। 54 लाख तकरीबन हो जाएगी ना आपकी, 50 प्लस। तो सर ये तो मेरी इनकम को, ये तो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर, नेक्स्ट की प्राइस बढ़ के 20 से 40 रुपए हो गई, तो वो तो मेरी इनकम पे बहुत इनसिग्निफिकेंट यार इम्पैक्ट प्लेस कर रहे हैं। हालांकि प्राइस मैंने दोनों की 50% से बढ़ाई है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि लोग मैच स्टिक खरीदना बंद करेंगे ही नहीं, लोग उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे, लेकिन क्योंकि वो इतना इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्ले कर रहा है, लोग उसको बहुत ज्यादा जो है ना स्विच नहीं कर जाएंगे टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव, लोग फिर भी कंज्यूम करेंगे मैच, because it takes smaller proportion of my income. सही है। हाँ The change in price is affecting smaller proportion of my income. मतलब सर मैच स्टिक की प्राइस 50% बढ़ भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ना यार, 20 से 40 रुपए हो गए, 20 रुपए ही तो बढ़ रही है आजकल। 20 रुपए में क्या आता है आपको? आजकल की जो महंगाई का दौर है, 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर सही। गाड़ी की मैं बात कर लूं, गाड़ी अगर 27 से 54 लाख पे जा रही है भाई, 54 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, डबल हो रही है। तो उसकी तो इनएलास्टिक क्यों लिखा हुआ है सर ये? क्या इनएलास्टिक लिखा हुआ है? सर the demand will therefore be inelastic। वो इसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जैसे ये आइटम्स होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये हाईली प्राइस आइटम है। अगर सर इनकी आप प्राइस में, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं? नहीं मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों को मिला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोनों को जो है ना मैं कंबाइंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें वो सर ये ये है कि प्राइस यार, वाली समझ नहीं आई बात। ये समझो, सुन तो लो, समझा रहा। इसमें वो कह रहे हैं कि भाई रेफ्रिजरेटर्स, टीवी वगैरह ये बहुत हाईली प्राइस्ड आइटम है, बहुत ज्यादा हाईली प्राइस है। अगर इनकी प्राइस स्मॉल प्रोपोर्शन से हुई है, इनकी थोड़े से परसेंटेज से चीज आ रही है, तो डिमांड में जो है वो इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स से सर सही अभी है। जो जो मुझे रेफ्रिजरेटर है तो 50,000 का था, लेट्स से सर वो अब हो गया है 50,500 का, 500 रुपए महंगा हो गया। इतना स्मॉल, इतना थोड़े से चेंज आ रहा है, तो इनकी प्राइस में इतना इंसिग्निफिकेंट है, डिमांड में भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से पड़ेगा ही नहीं। अब वो कह रहे हैं हाइट ऑफ प्राइस एंड रेंज ऑफ प्राइस चेंज, यार कितने प्रोपोर्शनेट से प्राइस चेंज हो रही है। सही है। अब अगर मैं बोल सही दूं, है वही बात आ गई, अगर दूसरी जगह ये हो जाए कि सर, तो ऐसे केस में तो इनकी डिमांड है इलास्टिक होगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सर प्राइस चेंज इतना ज्यादा है कि कोई हद नहीं, तो डिमांड आपकी इलास्टिक कहलाएगी। और नीचे ही वो ये बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर की, कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितना अमाउंट आपकी इनकम का लेके जा रहा है। सही। The proportionate of income you have spent on that particular product या on that particular service। इसकी जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि एक मैस्टिक हो सकता है वर्सेस कार। अगर कार जो है वो उसकी प्राइस हो जाए तो मेरे, मैं तो भाई खरीदना ही मन करेगा। अगर सर उसी की दूसरी जगह अगर मैं सर मैचस्टिक की बात करूं, तो मैचस्टिक तो बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट से यार चेंज होगा, मतलब नहीं पड़ता ज्यादा। सही।
फिर वो कह रहे हैं ड्यूरेबिलिटी, एक और होता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ये जो है ना, ये नोट्स तुम्हें चाहिए ना, ये भी शेयर करूँ ना मैं तुम्हारे साथ? जी सर, जी सर। ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, ये भी मैं भेज दूंगा तुम्हें। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, इसमें होता है कि अगर आपका आइटम जो है वो ड्यूरेबल है, यानी इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, तो ऐसा आइटम डिमांड टेंड टू बी इनलास्टिक इन शॉर्ट रन। सही। एग्जाम्पल फर्नीचर, बाइसिकल, रेडियो एटसेट्रा। अगर पेरिशेबल आइटम है, पेरिशेबल आइटम है यानी कि भाई मतलब क्या कहते हैं, एक वक्त में अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो खत्म हो गया, या थोड़े वक्त बाद वो खराब हो जाएगा, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आपको उसी वक्त कंज्यूम करना है। क्या सब्जी में महीनों महीनों स्टोर करता हूँ? नहीं करता ना स्टोर। नहीं। क्या मिल्क को जो है मैं एक हफ्ते तक चलो रख सकता हूँ, एक महीने तक मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ? मिल्क ऐसे ही हाँ खराब हो जाएगा, हाँ हाँ पिया ही नहीं हाँ, सही जाएगा, खराब है, समझ गया। खराब हो जाएगा ना। मैं मिल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सही है, ऐसे सही। आइटम्स जो होते हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, उनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होती है। लेकिन जो ड्यूरेबल आइटम है, जिनका आपको पता है कि यार एक बार खरीद लिया फिर सुकून है, बार बार नहीं खरीदना, तो इनकी डिमांड जो है वो रादर इनइलास्टिक होती है। सही। फिर आ जाते हैं हैबिट फॉर्मिंग गुड। ये वो सर गुड्स एक हैं, मिनट रुकिएगा, मैं ये इसका नोट बना। बना ले बना ले। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो तो इलास्टिक होता ड्यूरेबिलिटी अगर ज्यादा है तो ऐसे प्रोडक्ट इनइलास्टिक होते हैं इन शॉर्ट है। रन। ये देखो ना लिखा सही। हुआ है, डिमांड जनरली टेंड्स टू बी इनइलास्टिक, यानी कि उनको पता है कि यार एक बार खरीदने फिर सुकून है। तो शॉर्ट रन में अक्सर ऐसे होता है कि इन प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती सही। और है। वो मतलब इलास्टिक कम होते हैं वक्त में पेरिशेबल अगर आइटम। चेंज हो रहा है तो शुरुआत में तो ऐसा होगा कि इतनी डिमांड में फर्क पड़ेगा ही नहीं, फिर हो सकता है आने सही। आगे आते आते लोग ना खरीदें। मतलब जैसे होता है ना भाई, अब फर्नीचर की तो जरूरत है तो मैंने खरीद लिया, लेकिन अब हो सकता है सही। कि अगर मैंने चेंज भी करवाने हैं लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फिर हो सकता है कि सर मैं कहूँगा यार बहुत महंगा हो गया, तो पुराने वाले से ही अभी काम चला ले। लॉन्ग रन में सर हो सकता है इसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाए, शॉर्ट रन में तो आप बोलोगे सर इन इलास्टिक डिमांड है, लोग फिर भी खरीदेंगे सही। क्योंकि ड्यूरेबल आइटम है, ये एवर लास्टिंग है, ये मतलब ये दे विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, इसको आपको बार बार नहीं खरीदना। वही ठीक है। पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, उनको बार बार मुझे खरीदना पड़ता है, वो स्टोर में नहीं कर सकता। सही। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग आइटम्स होते हैं। हैबिट फॉर्मिंग का मतलब ये है कि यार ये आपकी जो है ना आदत में आ जाता है, जैसे सिगरेट्स वगैरह। सिगरेट्स वगैरह के जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, जो उसको कंज्यूम करते हैं, वो प्रोडक्ट अब तुम्हारे सामने है यार, गवर्नमेंट ने पता है इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं सिगरेट्स पे कि कोई हद नहीं, लेकिन फिर भी लोग हैं जो बाज नहीं आते, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं सिगरेट। क्यों? क्योंकि ये सही। हैबिट फॉर्मिंग आइटम। आप यकीन मानो, सही। एक बंदा जो रोटी खाना नहीं प्रेफर करेगा, अगर वो चेन स्मोकर है तो उसका दिल करेगा कि ऐसे यार ऐसे। रोटी नहीं खाता, मैं सिगरेट पी लेता हूँ। इनकी डिमांड बहुत ठीक है। ज्यादा इनइलास्टिक होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा इनइलास्टिक होती है, चाहे प्राइस चेंज हो भी जाए तब भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा फर्क नहीं आता। फिर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि जॉइंटली डिमांडेड आइटम्स हैं। जॉइंटली डिमांडेड का मतलब ये है कि यार द यूज ऑफ वन रिक्वायर्स द यूज ऑफ अदर। अगर एक प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल करना, उसके लिए मुझे दूसरा प्रोडक्ट चाहिए होगा, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। जैसे पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो रही होगी तो डिमांड जो है वो गाड़ियों की बढ़ जाएगी, राइट? ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि गुड्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड हैव लेस इलास्टिसिटी। इंक, पेट्रोल हैव इनइलास्टिक डिमांड फॉर दिस, इसीलिए इनकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री आइटम।
फिर वो कह रहे टाइम पीरियड, कंज्यूमर में एक्सपेक्ट अ फर्दर चेंज सो दे मे नॉट रिएक्ट टू इमीडिएट चेंज इन प्राइस। अब अगर प्राइस चेंज हो रही है तो उनको सब्स्टिट्यूट पे स्विच करने के लिए, किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए भी तो यार टाइम चाहिए होगा, ये नहीं सही चाहिए होगा होगा। ना टाइम। तो ऑब्वियसली उस टाइम के लिए वो क्या करेंगे, वो स्विच करने के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट रन में तो सर हम बोलेंगे डिमांड हमारी इनइलास्टिक होगी, मजबूरी है, अभी कोई और ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा, कोई और सब्स्टिट्यूट समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या है, इसकी जगह हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट रन में तो सर आप बोलोगे माय डिमांड टेंड्स टू बी इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में सर हम जाके बोल सकते हैं कि डिमांड हमारी इलास्टिक हो मतलब जाएगी। सर सब्स्टिट्यूट ढूंढने में टाइम लगेगा। लगेगा ना यार, जाहिर सी बात है, कोई पर्टिकुलर आइटम है उसकी प्राइस तुम बढ़ा दोगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना 2 दिन में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना। उसको उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि यार इसकी जगह और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इमीडिएट चेंज तो ऑब्वियसली मे नॉट रिएक्ट ना, पीपल मे नॉट रिएक्ट टू एन इमीडिएट चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस आपकी इमीडिएटली चेंज हो रही है तो उसपे इतना ज्यादा आपको रिएक्शन नहीं नजर आएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में जाके भी अगर आपने प्राइस अपनी बढ़ाते ही रहे, तब हो सकता है लोग जो है दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएं। समझ आई बात? सही। ठीक हो गया, चल फॉरवर्ड करता हूँ। मेरा मतलब नोट्स बनाओ जो जो चीजें समझ आई हैं। मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाओ जो जो चीजें तुम्हें समझ आई हैं, जो तुमने पढ़ी है, सही है देखो सर। पढ़ लो इसको एक दफा, कोई चीज अगर मुश्किल लग रही है तो सर पूछ लो मुझे एक मुझसे। दफा प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर समझा दो। वो मैं समझा दूंगा, मेरे तुम को एक बार इसको पढ़ो, मैं तुम्हें लेक्चर भेज दूँ। अच्छा यार, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें शो ये करती है परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन, परसेंटेज और प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि मेरी इनकम चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। सही है, मेरी सही इनकम चेंज होने की वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांड फॉर पर्टिकुलर आइटम उसमें कितना चेंज आ रहा है। सही। Income elasticity is closely related to population income distribution and a fraction of product sale attributable to buyers from different income bracket. If the income share elasticity is defined as negative percentage in individuals given percentage income bracket, then the income elasticity is, आगे चलते हैं, then the income elasticity is यार देखो यहाँ पे ना वो सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बताती है कि जब आपकी इनकम चेंज हो रही है तो कितने प्रोपोर्शनेट से आपकी क्वांटिटी डिमांड में फर्क आ रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, वही जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी, एक एक फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करता है वो है आपका कि यार वो प्रोडक्ट क्या इंफीरियर गुड है या वो प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से नॉर्मल गुड है। ठीक है, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊंगा, क्या वो प्रोडक्ट मेरा इंफीरियर गुड है, क्या वो प्रोडक्ट मेरा नॉर्मल गुड है। समझ आई बात यहाँ पर? अब अगर मेरा नॉर्मल गुड होगा, अगर सही। वो मेरा नॉर्मल गुड होता है तो मैं सर ये सही। बोलूंगा कि प्राइस मेरी अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है सो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इज गोइंग टू इंक्रीज। इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड फॉर नॉर्मल गुड वुड इंक्रीज। समझ आई बात यहाँ पे? सही। और उसी के हाथ पे सर अगर मैं बोल दूं, उसी के हाथ दूसरे हाथ पे अगर मैं बोल दूं कि सर एक प्रोडक्ट है
जो कि इंफीरियर गुड है, जो इनकम कि इंक्रीज होने के लिए इंफीरियर। सही। हाँ, तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से इंफीरियर आइटम की जो डिमांड है वो मेरी डिक्रीज हो जाएगी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। मतलब आप ऐसे निकालोगे न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे तो आप लिख भी लें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम इज इक्वल्स टू न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है बेटा? क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। सर ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए आप इनकम को इस्तेमाल करोगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए आप प्राइस को इस्तेमाल करोगे। जब मैं प्राइस नहीं मतलब ये इलास्टिसिटी सर ऑफ इसमें डिमांड, और नीचे लिखा हुआ है ना सर, इसमें और ऑल्टरनेटिवली। नहीं हाँ वो भी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट रिकमेंड, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है सर, हमने हाँ। एलएन वगैरह, हाँ, तो आप सिर्फ यही याद रखें, इसको छोड़ दें, इसको नहीं करें। ये एलएन वगैरह सही। वाली चीज चली जाएगी इसमें, जो है ना, ये नोट्स थोड़े टेक्निकल किस्म के बने हुए हैं, तो इसको छोड़ दें। सिर्फ आप ये याद रखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन रियल इनकम। परसेंटेज चेंज इन सही। रियल इनकम होता है न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू ठीक है। इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, एप्लीकेशन फॉर इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा, यहाँ पे हम सही। देख ले, वो इनकम आई एंड वेक्टर प्राइस मैनी नेसेसिटी आइटम हैव एन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 and 1। Expenditure on goods may increase with income but not as fast as income does. So proportion of expenditure on these goods falls as income rises. मतलब वो ये कह रहा है कि यार उनकी ये पता है क्या होते हैं, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं गिफन गुड। जो ये होते हैं ना इनकी ये हमारे गिफन गुड होते हैं, जो ये नेसेसिटी आइटम्स होते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। समझ रहे आप मेरी बात? क्यों? जी सर। क्योंकि जब जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, जब आपकी इनकम बढ़ती है, तो जो प्रोपोर्शन आप स्पेंड कर रहे होते हो इन गुड्स पे, वो कम हो जाता है। जितना प्रोपोर्शन सही। तुम स्पेंड कर रहे होगे इन गुड्स पे, वो कम हो जाएगा। सर आप क्या कहना सही। चाह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करें। मुझे एक बात बताओ, तुम आज कमाते हो 50,000 रुपए और तुम दिन में 2 सही। वक्त की रोटी खाते हो। तुम आज कमाते ठीक है। हो 50,000 रुपए और तुम दिन में 2 वक्त की रोटी खाते हो। लेट्स से तुम्हारी इनकम बढ़ के हो गई 1,00,000 रुपए, डबल। क्या सही। तुम 4 वक्त रोटी खाना शुरू कर दोगे? तुम्हारी नीड ही 2 वक्त है, तुम 2 वक्त से ज्यादा तुम्हें खानी ही नहीं है। क्या तुम वैसे 4 वक्त की रोटी खाना शुरू कर दोगे? नहीं ना। नहीं। नहीं। या नमक है, नमक एक ऐसा आइटम है जो तुम इस्तेमाल करते हो। सर लेट्स से सही। तुमने आज नमक इस्तेमाल करते हो जितनी तुम्हें जरूरत होती है, तुम्हारी इनकम डबल हो सही। गई, क्या तुम नमक की नम कंजम्पशन बढ़ा दोगे? नहीं सर। इसीलिए हम कहते हैं ऐसे जो नेसेसिटी आइटम होते हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो बिटवीन 0 and 1 होती है, 0 और 1 के दरमियान होती है। एक्सपेंडिचर ऑफ दीज गुड्स या दीज आइटम में इंक्रीज with income but not as fast as income does. So proportion of expenditure on these goods fall as income rises. इसीलिए जितनी सही। जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड कर रहे होते हो ना, जब आपकी इनकम बढ़ती है जो तो इस पे जो आप एक्सपेंडिचर लगा रहे होते हो वो सेम ही रहता है, वो बढ़ता तो है नहीं, तो वो कम होता जाता है प्रोपोर्शनेट। यानी कि पहले मैं सही। अपनी इनकम का 10%, मेरी इनकम कम थी तो मैं 10% करता था, अब मेरी इनकम बहुत बढ़ गई है तो मैं सिर्फ 5% मेरा जा रहा है। सही। सही है, मेरे से क्योंकि ये गिफन गुड है। ये क्या है? गिफन गुड, GIFFEN। दीज आर गिफन गुड्स। सही है। बाकी एप्लीकेशन है, ये एक बार पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं है। फिर आगे क्रॉस इलास्टिसिटी है, इसमें पूछ लो ठीक अगर है तुम्हें कोई सवाल है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सर, अभी ये हमारे पास है ग्राफ 5 बनाने को मिनट। बोलेगा?
हाँ, ग्राफ बनाने को बिल्कुल आएगा। सही। ग्राफ बनाना कोई मुश्किल चीज थोड़ी है, ग्राफ ऐसा होता है, इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड का ग्राफ ऐसा होता है। लेट्स से मैं ये ये जो नॉर्मल गुड दिया का हुआ है ये बना क्या रहा हूँ, चीज है ठीक सर? है, ये इसको छोड़ दें, ये वाला जो मैं है ना, यही ये इसी की डिमांड एंड बात कर रहा सप्लाई हूँ। का दिया हुआ है, ये डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। यहाँ जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको आप देखें, ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ग्राफ मैं बना रहा हूँ। आप वाई एक्सिस पे अपनी इनकम ले लें, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले लें, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे इनकम, ठीक है, ठीक है ठीक है सर। बेटा। जी जी अब सर। मैंने कहा ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है। हम्म। अब मैं बोलूंगा सर अच्छा सर, ये जैसे सारे जैसे, बेसिकली बनते वैसे ही हैं, बस इसमें वो मार्किंग चेंज हो जाती होगी मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल जैसे बिल्कुल ऐसे प्राइस ही, इलास्टी और इसमें फर्क बस यही है ना कि इनकम और वो आ जाएगा, इलास्टिसिटी में प्राइस और वो आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। प्राइस इलास्टिसिटी में आप प्राइस को लेके बात कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी में आप इनकम को लेके बात कर रहे हैं, बस ठीक है ठीक है, बेटा। समझ गया सर। जी सर। ठीक है, चलें फिर इतना ही रख लेते हैं, मीटिंग भी एंड होने वाली है। मैं आपके साथ सही सर। रिकॉर्डिंग शेयर कल कर दूंगा। कल क्लास है? कल कल मैं बता दूंगा, कल मैं आपको इन्फॉर्म कर सही दूंगा, सर। अगर कल हो सका तो कल दोपहर रख को नहीं हो लेंगे। सकती क्योंकि अगर सर वो क्लास होती है बिजनेस। चलो कल हम कोशिश करेंगे कि शाम में आपकी क्लास में, कोई मसला नहीं है, चलो। देख लेंगे, चलो। कल का मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, वो टेंशन नहीं है। बस बेटा चलो आप ठीक। उसका देख लेना, फीस का, फीस फीस का और बोल मैं सब दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चले, ओके बेटा, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।